जैन दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूरिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ केस चलने के दौरान आपका व्यवहार न्यायालय में जजेस के सामने बहुत मायने रखता है। ये बात सुनने में अटपटी लगी होगी, लेकिन अगर आप मेरी बात सुनोगे तो 101% आप एग्री करोगे। आज हम कोई भी लीगल नॉलेज पर बात नहीं करने वाले हैं, लेकिन जो बात हम करने वाले हैं ये बात कई लोगों को समझ आएगी कि हाँ, हमारे केस में कुछ ऐसा ही हुआ था या हमसे ये गलती हो गई थी जो कि हमारा जजमेंट पलट गया था। क्योंकि अक्सर आपने ये तो सुना होगा कि जजमेंट हमारे हक में आने वाला था, हमारे हक में आदेश आने वाला था, लेकिन सडनली उन जजेस ने हमारा केस पलट दिया या सामने वाले पक्षकार के पक्ष में आदेश दे दिया। लेकिन कभी आपने ये सोचा कि आखिर जजमेंट आपके हक में आते आते पलट कैसे गया? फैमिली मैटर में 101% ये बात बहुत ज्यादा मायने रखती है कि आपका व्यवहार, आपका बिहेवियर, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी लैंग्वेज किस तरह से जजेस के सामने आपके द्वारा पेश की गई है। या हम यूं कहें कि शब्दों को अगर हम भोजन की तरह समझ लें और उन्हें उसी तरह परोसें कि जो हम खा सकते हैं वही सामने वाले को खिलाना चाहिए। मतलब जो शब्द हम सुन सकते हैं या हमें सुनने में अच्छे लगते हैं वही शब्द हमें सामने वालों के लिए बोलना चाहिए या वही शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। मैंने सबसे पहले आपसे कहा कि हम कोई भी लीगल नॉलेज पर बात नहीं करने वाले हैं, लेकिन जो नॉलेज मैं आज आपको देने वाली हूँ वो काफी हद तक प्रैक्टिकल है। अगर न्यायालय में भी मौका पड़ता है तो न्यायालय में भी, और आप अपने जीवन में भी इस चीज का उपयोग करेंगे तो मुझे लगता है ऐसा कि 101% आपको बेनिफिट ही होगा। तो आज का वीडियो आप जरूर देखिएगा, और अगर अच्छा लगे तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं आपके लिए इस तरह से भी वीडियो बना सकूं कि जो कि आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए हम बात करते हैं कि कोर्ट में आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए और क्यों मैंने ऐसा कहा कि आते आते जजमेंट पलट गया। आपने अक्सर सुना भी होगा या अब देखना कि महिलाओं के द्वारा 498A का केस किया गया, घरेलू हिंसा का केस किया गया, विथ एविडेंस प्रूफ भी दिए गए, उसके बाद भी महिला के ऊपर केस पलट दिया गया, पति के हक में आदेश दे दिया गया। क्योंकि महिला का आरोप था कि पति के द्वारा क्रूरता की जाती है, पति के द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है, पति हमारे साथ अनुचित व्यवहार करता है। उसके बाद पत्नी के द्वारा ये सारे आरोप लगाने के बाद केस में जब भी आर्गुमेंट हुआ या क्रॉस करने की बारी आई तो पत्नी ने जो लिखवाया पति के खिलाफ वह पत्नी खुद न्यायालय में करती है। मतलब पति से बदतमीजी, पति के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग या तू तड़ाक कर कर इस तरह से बोलना कि जहां जजेस को ये कहने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि जब आप हमारे सामने इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रही हैं तो हम कैसे मान लें कि सामने वाला पक्षकार आपके साथ ऐसा व्यवहार करता है, या आप इस तरह से व्यवहार करेंगी तो सामने वाला पक्षकार क्या सुनता रहेगा, या सामने वाला पक्षकार आपके शब्दों का जवाब नहीं देगा या आपको आपकी भाषा में जवाब नहीं देगा। तो यहाँ पर पहली कोशिश तो आपके द्वारा की गई या पहला कदम तो आपकी तरफ द्वारा बढ़ाया गया, तो सामने वाले का इस तरह से अग्रेसिव होना या सामने वाले का इस तरह से रिएक्ट करना किसी भी प्रकार से अनुचित नहीं है। और यहाँ पर आपके लगाए हुए आरोप किसी भी प्रकार से सिद्ध नहीं होते, क्योंकि आप भी वही कार्य कर रही हैं। साथ ही अगर हम पुरुष वर्ग के द्वारा बात करें तो पुरुष वर्ग का ये कहना होता है कि हमारी पत्नी सुनती नहीं है, मनमानी करती है, किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध है या अपनी मनमानी करती है, अपने परिजनों से मिलने मतलब अपने पीहर बार बार चली जाती है। इस तरह के पति के द्वारा आरोप लगाए जाते हैं। हमारे बार बार मना करने पर भी हमारे परिवार वालों के द्वारा किसी भी प्रकार से कोई भी अनुचित व्यवहार नहीं किया जाता। और वहीं पर न्यायालय के समक्ष जब भी काउंसलिंग चल रही है, जब भी कोई ऐसी बात चल रही है, क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा है और यहाँ पर पति के द्वारा
पत्नी के ऊपर भड़क जाते हैं, मतलब पति अपनी पत्नी के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं या उसके पीहर वालों के लिए गाली गलौज या ऐसे शब्दों का प्रयोग जो कि किसी भी प्रकार से अनुचित है, तो वो पति के द्वारा न्यायालय में जजेस के सामने ही कर दिया जाता है। तो यहाँ पर न्यायालय के द्वारा पति से भी ये कह दिया जाता है कि जब आप इस जगह की मर्यादा नहीं रख रहे हैं, इतने लोगों की मर्यादा नहीं रख रहे हैं, तो हम ये कैसे माने कि आप अपने परिवार में आप अपनी पत्नी को सुरक्षित रखते होंगे या उसकी रिस्पेक्ट करते होंगे या उसके साथ उचित व्यवहार करते होंगे। तो यहाँ पर इस तरह की परिस्थिति में केस पलटने की 101% चांसेस हो जाते हैं। यहाँ पर आपको आपकी भाषा का प्रयोग मैंने बताया कि अगर आप इस तरह से रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर केस पलट जाता है। वहीं पर आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत मायने रखती है, आपके शब्दों का प्रयोग भी बहुत मायने रखता है। शब्दों का प्रयोग मतलब बात बात पर बोलना। आपके एडवोकेट मतलब पक्षकार के एडवोकेट के द्वारा आपसे पूछा कुछ और जा रहा है, आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। मतलब आपसे पूछा ये जा रहा है कि आपने सुबह क्या खाया, आप सुबह खाने में क्या खाया वो छोड़कर आप ये बता रहे हो कि मैं सुबह घूमने गया या मैंने वहां से आकर इस व्यक्ति से मिला, या मतलब कोई भी अननेसेसरी बात करना जो कि न्यायालय के समय की बर्बादी करना होती है, वो आप इस तरह से जवाब दे रहे हैं। या आपसे खाने का पूछा, उसके पहले कि आपने 10 चीजें से बताना शुरू करा और वहां तक आते आते आप मतलब समय को बर्बाद कर रहे हैं, तो यहाँ पर जजेस के द्वारा आपकी बात को इग्नोर किया जाएगा या इम्पोर्टेंस नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पर सामने वाला व्यक्ति आपकी बात आपके जवाब से फ्रस्ट्रेट होगा। तो आपको यहाँ पर जो बात आपसे पूछी जा रही है उसी बात का जवाब देना चाहिए। अब एक यहाँ पर छोटा सा क्वेश्चन है मेरे सब्सक्राइबर के द्वारा कि मैडम सामने वाले पक्षकार के एडवोकेट के द्वारा हमें बरगलाया जाता है या हमसे सिर्फ हाँ या ना में जवाब की बात की जाती है, तो जो कि वो अगर हम हाँ या ना में जवाब दे दें तो वो बात कहीं ना कहीं दूसरे व्यू को दिखाती है। तो यहाँ पर अगर आपको कोई बात अनुचित लगती है कि जहां आपसे एडवोकेट के द्वारा ये कह दिया जाता है कि आप हाँ या ना में जवाब दें, लेकिन उस बात का जवाब सिर्फ हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता, तो ऐसी परिस्थिति के चलते आपको यहाँ पर उस शब्द में एक शब्द और जोड़ना चाहिए। लेकिन जज साहब मैं अपनी बात को पूरा रखना चाहता हूँ या मैं अपनी बात अभी पूरी नहीं कह पाया, हाँ ऐसा है, लेकिन आप लेकिन शब्द का इतने समझदारी से रिक्वेस्ट वाले शब्दों में प्रयोग कीजिए कि सामने वाला व्यक्ति आपकी बात सुनने के लिए मजबूर हो जाए। जबकि यहाँ पर ये होता है कि अगर आपसे एडवोकेट कहता है हाँ या ना में जवाब दीजिए, तो आप एकदम से बहुत ज्यादा अपने फ्रस्ट्रेशन को दिखाते हुए यहाँ पर आप ये कहते हैं कि नहीं, मैंने अभी पूरी बात नहीं कही, मेरी बात तुम्हें सुननी होगी, या मैं अभी अपनी बात का जवाब दे रहा हूं, या आप वो बात फ्लो में बोलते चले जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपकी बात पूरी नहीं हुई है, आप उस बात के बारे में कुछ और जानते हैं, तो आपको रिक्वेस्ट वाले शब्दों में इस बात का जवाब देना चाहिए। तो यहाँ पर इस तरह से आप अपनी बात को रखेंगे तो आपकी सुनवाई 101% होगी। इसी तरह से अगर हम मेंटेनेंस के केस में बात करें तो यहाँ पर पति बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं, पत्नी मेंटेनेंस की मांग करती है, एलिमनी की मांग करती है और यहाँ पर जजमेंट देने की तैयारी होती है। पति के द्वारा फ्रस्ट्रेशन में ये कहा जाता है, अरे मैं इतना थोड़ी कमाता हूँ, मुझे सिर्फ एक ही काम है क्या। तो यहाँ पर आपको विनम्रता पूर्वक अपनी बात कहनी चाहिए और ये कहना चाहिए कि मेरी इनकम इतनी नहीं है और ना ही मैं इतना सरवाइव कर सकता, इनकम है तो मुझ पर इतने लोग डिपेंड हैं। तो ये कहने के तरीके पर सामने वाले व्यक्ति को आपकी बात सुनने का मन होता है। तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा विनम्रता पूर्वक बात कर अपनी बात रखनी चाहिए। यहाँ पर आपका लहजा बताएगा कि आपके केस का जजमेंट क्या हुआ, क्योंकि जितने एविडेंसेस जरूरी हैं, जितना आपके लिए एक अनुभवी अधिवक्ता जरूरी है, उसी के साथ आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी
बात करने का तरीका और साथ ही ड्रेसिंग सेंस, ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आप अगर न्यायालय के समक्ष जाते हैं, आप ड्रेसिंग सेंस का तो यहाँ पर सबसे पहली बात समझ लीजिए कि अगर एडवोकेट और जजेस की ड्रेस प्रॉपर है, तभी आप उनकी व्यक्ति की रिस्पेक्ट करते हैं या उनको देखकर समझ पाते हैं कि हाँ, पढ़े लिखे, एजुकेटेड या जो भी आपका व्यू बनता है, लेकिन एक रिस्पेक्टफुल नजरिए से आप सामने वाले व्यक्ति को देखते हैं। वहीं आपको ये बात समझना चाहिए कि आप वहाँ किस लिए जा रहे हैं। तो आपके ड्रेसिंग सेंस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप अपनी वहाँ बात रखने जा रहे हैं। चाहे आप वादी हैं, चाहे आप प्रतिवादी हैं, दोनों ही परिस्थिति में आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत मायने रखता है। तो मेरे हिसाब से आप इस बात को समझ पाए होंगे कि अगर आप न्यायालय में जज साहब के सामने उपस्थित होते हैं और इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी बात को रखते हैं, तो आपको न्याय 101% मिलेगा, अन्यथा नहीं मिल पाता। क्योंकि अक्सर आपने ये तो सुने होंगे, ये जुमले फिक्स हैं कि हमारे हक में आदेश आने वाला था लेकिन जजमेंट पलट दिया। और आप यहाँ पर दोषारोपण किसे करते हैं? सामने वाले जज साहब को, कि नहीं महिला की सुनी, पुरुषों की नहीं सुनी। मैंने तो पूरा एविडेंस दिए लेकिन तब भी महिला की सुनवाई हुई। तो यहाँ पर एविडेंसेस के साथ साथ आपने वहां पर बिहेवियर किस प्रकार से किया। तो यहाँ पर व्यू बनना नेचुरल है कि जब आप सबके समक्ष खड़े होकर अपनी पत्नी को गाली गलौज कर सकते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। कई केसेस में ऐसा भी स्थिति भी होती है कि हाथापाई की नौबत भी आ जाती है। वहां पर काउंसलिंग में बातचीत करने के दौरान आप सामने वाले पक्षकार पर हाथ उठाने तक को तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर जजेस के द्वारा फ्रस्ट्रेशन में आकर जजमेंट पलट दिया जाता है और कहीं ना कहीं पत्नी गलत होने के बाद भी अच्छा खासा मेंटेनेंस, अच्छा खासा एलिमनी का आदेश लेकर वहां से निकलती है। तो यहाँ पर आप ये बात समझ लीजिए कि इन चीजों में बहुत ज्यादा मायने रखती हैं ये सारी चीजें। अगर आप अपने केस में कहीं भी आपको ऐसा लगता है तो इस बात पर गौर करिए और अपनी बात को विनम्रता पूर्वक रखिए। 101% सामने वाला पक्षकार आपकी बात को सुनने के लिए मजबूर होगा और जहां आपकी बात को सुना जाएगा तो नेचुरल है कि कहीं ना कहीं उसी हिसाब से जजमेंट दिया जाएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो मुझे जरूर बताइएगा। धन्यवाद।